नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। दिल्ली बॉर्डर पर पिछले 3 महीनों से किसान लामबंद हैं। केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की गुहार लगा रहे हैं। आंदोलन हुआ, प्रदर्शन हुआ, रैली हुई, कैंडल मार्च हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कानून वापस नहीं हुआ। वही किसानों के इस आंदोलन को मिला कांग्रेस का साथ। प्रदेश में भी कांग्रेस किसानों के हक और हकूक की आवाज बुलंद करने में जुटी है। कल बीकानेर और मेवाड़ की धरा पर प्रदेश कांग्रेस के कर्णधार हुंकार भरेंगे। श्री डूंगरगढ़ और मातकुंडिया में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस एक पंथ दो काज की रणनीति पर भी काम कर रही है। एक और जहां किसान सम्मेलन से किसानों की आवाज को बुलंद किया जाएगा, तो वहीं मिशन उपचुनावों का भी आगाज होगा। श्री डूंगरगढ़ में होने वाली सभा से सुजानगढ़ तो मातकुंडिया से राजसमंद, सहाड़ा और वल्लभनगर चुनावी रणनीति साधी जाएगी। सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं के बीच अलग जगाई जाएगी। बहुत मुमकिन है कि मातकुंडिया में गहलोत और पायलट एक साथ नजर आ सकते हैं। दोनों का एक मंच पर आना कांग्रेस कैंप में बेशक उत्साह का संचार करेगा, तो वही किसानों के आंदोलन को मिलेगी एक नई आवाज। यानी कि ये है हाथ की हुंकार जो दे रही है केंद्र को ललकार। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ यलगार, मेवाड़ की धरा से केंद्र को ललकार, किसान के हक में हाथ की हुंकार, साथ आएंगे कांग्रेस के सारे कर्णधार। हाथ की हुंकार, केंद्र को ललकार। बिग फाइट पे बहस आज जिसे अहम मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है बेहद खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा देते हैं आपको हमारे साथ। बीजेपी नेता राखी राठौर जी, बहुत स्वागत है राखी जी आपका। पीसीसी सचिव जसवंत गुर्जर जी हमारे साथ हैं। मिथिलेश जामनी जी है राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही वीरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं, प्रदेश मंत्री भारतीय किसान संघ से। बहुत स्वागत है आप सभी का। और शुरुआत जसवंत जी आपसे ही करते हैं सर। किसानों की आवाज है कांग्रेस, लगातार ये मैसेज देने की भी कोशिश। राहुल गांधी का 2 दिन का दौरा भी होता है, लगातार पंचायतें होती हैं। कल जो महापंचायत होने जा रही है वो उद्देश्य क्या है कांग्रेस का? क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार ये मैसेज कि किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है, भले ही केंद्र सरकार उनकी नहीं सुन रही। देखिए, चाहे प्रदेश राजस्थान हो या चाहे प्रदेश केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कांग्रेस सदैव किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है, किसानों के साथ रहेंगे। किसानों की मांग के ऊपर कांग्रेस ने पहले भी सभी स्तरों से कहा है कि हम किसानों के समर्थन में है, किसानों की है। और केंद्र सरकार को ये तीनों कानून किसानों की बात रखते हुए लेने चाहिए और उनके मान सम्मान के लिए कानून लेने चाहिए, क्योंकि तीनों ही काले कानून जो है वो किसानों के लिए, जब वो मांग नहीं कर रहे, जो व्यक्ति उनसे संतुष्ट नहीं है, और किसान तो छोड़िए, इनके जो सहयोगी दल थे वो भी इनको छोड़ के चले गए इन्हीं काले कानूनों को लेके। उसके बावजूद प्रधानमंत्री झुकने को तैयार नहीं है अपनी हठधर्मिता पे, और वो लोकतंत्र के अंदर इस प्रकार की हठधर्मिता नहीं चला करती है। आज 200 से ज्यादा किसान हमारे बीच में नहीं रहे, शहीद हो गए, परंतु प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि बातचीत के लिए मेरे दरवाजे खुले हुए हैं, परंतु बातचीत कब होंगी, दरवाजे कैसे खुले हुए हैं, कहां खुले हुए हैं, पूरे देश को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, यानी किसानों की आवाज बुलंद कर रही है। राखी जी, कांग्रेस बार बार ये कह रही कि केंद्र सरकार को जगाने की कोशिश है, किसान आंदोलन करते हैं, नहीं सुना जाता, लेकिन कांग्रेस उनके साथ खड़ी। ये महापंचायत भी यही मैसेज देने की कोशिश। बीजेपी से कैसे देखती है? श्वेता, अच्छा होता कि यहाँ पे राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार जो है वो किसानों के हितों में काम करती है। मैं बहुत सारे उदाहरण पेश करना चाहूंगी जिनके माध्यम से ये समझ में आएगी बात कि किस तरह से इनका डबल स्टैंडर्ड है। आपने अभी कहा कि एक पंथ दो काज, मैं ये कहूंगी एक पंथ और एक ही काज। सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए काम किया जा रहा है, अदरवाइज इनका कोई मतलब नहीं है। लगातार 2.5 साल से हम लोग कह रहे हैं कि कर्ज माफी की अनाउंसमेंट इन्हीं के युवराज अलवर में, जालौर में बोल के गए थे, लेकिन वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए, नेशनलाइज बैंक का जो कर्ज माफी है उसके लिए 1 पॉइंट सेटलमेंट की बात पिछले बजट में भी कही गई और अभी बजट में भी सेम चीज रिपीट कर दी गई। मैं ये पूछना चाहती हूँ जसवंत जी से और कांग्रेस सरकार से कि आप ये कहते हैं कि पूरी खरीद एमएसपी पर हो, ये एक डिमांड है। मैं कहना चाहती हूँ कि क्यों ना राजस्थान सरकार राजस्थान के अंदर एक उदाहरण पेश करे और जो 23 अपने पास में चीजें हैं जो कि एमएसपी पे खरीद होती है, उसमें कोई एक चीज तो कम से कम संपूर्ण आप एमएसपी पे खरीद करें। आप एक भी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ राजनीति करनी है। पिछले बजट में इन्होंने कहा कि हर पंचायत पे नंदी गौशाला खोली जाएगी, लेकिन अभी तक भी कोई नंदी गौशाला नहीं खुली। ये जो महापंचायत है, आपका कहना ये कि किसानों के हित की सिर्फ कांग्रेस बात कर रही है, पंचायत कर रही है, लेकिन ये जो किसानों के हित के कुछ मुद्दे आपको लगता है कि उस पर कुछ कदम उठाएगी? कोई कदम नहीं उठाएगी। 200 लोगों की बात की ना, अभी मैं पूछना चाहती हूँ, पिछले 2 सालों के अंदर जो यहाँ पे प्रथा नहीं थी, 60 किसानों ने आत्महत्या की।
कर्ज माफी नहीं की। मैं ये कहना चाहती हूँ, गंगानगर में तो किसान ने साफ साफ स्पष्ट लिखा कि मुख्यमंत्री जिम्मेदार है मेरी आत्महत्या के लिए क्योंकि कर्ज माफी नहीं हुई। उसका जवाब नहीं देंगे। 60 लोग जो राजस्थान के अंदर खत्म हो गए। आपको सिर्फ राजनीति करनी है। मैं एक बात और कहूंगी, किसान कलेवा योजना स्टार्ट की थी वसुंधरा सरकार ने, जिससे मंडियों पे जब भी किसान जाया करता था या उनका एम्प्लॉय जाया करता था उसको सस्ता खाना मिलता था, वो इन्होंने बंद करा दी। फसल बीमा योजना में इन्होंने अपना प्रीमियम समय पे नहीं भरा और इसीलिए उसका अमाउंट जो है किसानों को समय पे नहीं मिला। देखिए राखी जी, सिर्फ राजनीति करने के लिए आरोप लगाएं तो कोई बात नहीं है, वरना बाकी जो काम किसानों के लिए राजस्थान में हुआ है वो देश में कहीं नहीं हुआ। अभी आप बजट देख सकते हो, पूरा बजट किसानों को और स्वास्थ्य को फोकस करते हैं। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, सुनने की क्षमता रखें। आपने बोला नहीं, आप सुनने की क्षमता रखें राखी जी, सुनने की क्षमता रखें, सिर्फ सुनने की क्षमता रखें। आप संवाद कैसे नहीं सुनना चाहते? आप ये बताइए क्या किया है? क्या नहीं किया? क्या नहीं किया? बजट पढ़ा? बजट में कह रहे हैं अरे बजट पढ़ा क्या आपने? आपने बजट पढ़ा? बजट पढ़ा? बता दीजिए 2 साल में क्या किया? आपने बजट पढ़ा? क्योंकि सुनिए जसवंत जी राखी जी, जसवंत जी राखी जी, जसवंत जी राखी जी, जसवंत जी राखी जी, जसवंत जी, ठीक है, चलिए ठीक है, इसमें बात करें क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। चलिए वीरेंद्र सिंह जी, सुनिए जसवंत जी, वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र सिंह जी ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। वीरेंद्र सिंह जी देखिए, दो सवाल अहम है। आंदोलन किसानों का चलता, लेकिन आपने पहले ही कहा था कि कृषि कानून हित में है किसान के, इसलिए आप उनके साथ नहीं आते। लेकिन बिल्कुल इस पर मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन इस बीच अजय माकन प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के यहाँ चेहरे हैं, उन्हें सुनते हैं। भरे जाएं तो हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द घोषणा करे, क्योंकि बहुत समय हो गया। ख़ास तौर पे सहाड़ा में तो सितंबर से वैकेंसी है, तो जहाँ पर चुनाव हुआ प्रतिनिधि नहीं होता है तो वहाँ पर दिक्कत लोगों को होती है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द यहाँ पर होगा। बहुत अच्छी स्थिति है और हम लोग अभी नगर निकाय चुनावों में जिस तरीके के नतीजे आए हैं और ख़ास तौर पे इन इलाकों में आए हैं, तो कांग्रेस ने इन सब जगह पे अप्रत्याशित रूप से बहुत अच्छा किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी जो बजट अशोक गहलोत जी की कांग्रेस सरकार ने यहाँ पर दिया है, उस बजट की सब जगह पे तारीफ करी जा रही है। ये किसान उन्मुख बजट है, गरीबों के लिए बहुत बेहतरीन बजट है, चिकित्सा सुविधाओं वाला बजट है, शिक्षा सुविधाओं वाला बजट है, पर्यटन को विकास देने वाला बजट है, बेरोजगारों को मदद करने वाला बजट है। तो ये बजट की हर जगह पे चौतरफा बहुत तारीफ हो गई। किसानों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि किसानों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये घोषणा करी गई है कि अगले साल से किसान के लिए एग्रीकल्चर बजट अलग से होगा। ये अपने आप में पूरे हिंदुस्तान के लिए एक सबक है। हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे किसान नेता ये मांग करते आ रहे हैं कि किसानों का अलग बजट होना चाहिए, लेकिन इसकी पहली घोषणा यहाँ पर राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने करी, अगले साल से होगा। फिर अगर आप बिजली की सब्सिडी भी देखें तो 16,000 करोड़ रुपया बिजली की सब्सिडी के अंदर किसानों के लिए अलग से करा गया है। अगर लोन का देखें तो 16,000 करोड़ रुपए लोन के लिए अलग से रखे गए हैं। 3 लाख किसानों को अलग से अतिरिक्त लोन का उनमें मदद मिलेगी। तो हर जगह के ऊपर किसानों के लिए अलग से मदद करने की बात करी गई। कल 2 सभाएं होने जा रही है सर। तो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कल महापंचायत है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर वो शामिल भी होंगे। और चलिए वीरेंद्र जी, उस वक्त आपको रोका था, आपने सुना दोनों की बातें, जसवंत जी ने क्या कहा, राखी जी ने क्या कहा। अहम बात यह कि कल महापंचायत होने वाली है, किसानों को लेकर कांग्रेस का यह हल्ला बोले जो महापंचायत कल की जा रही है। कितनी हितैषी कांग्रेस है किसानों के लिए, और कौन सी वो चीजें हैं जो प्रदेश सरकार कर सकती है, उम्मीद आप लगा कर रखे हुए, या इस महापंचायत को लेकर किसान नेता होने के नाते क्या सोचते हैं? श्रोता जी, मेरा ये कहना है कि इस सरकार ने किसानों के लिए जी ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसे कि वाहवाही जीत रहे हैं कि साहब हमने किसानों को ये कर दिया। सबसे पहले वही कर्ज माफी आती है, संपूर्ण कर्जा माफ करना था, नहीं किया। दूसरा यह है कि किसानों का जो पहले अनुदान दे रखा था सरकार ने 833 रुपये, वो भी बंद कर दिया। तीसरा, बाजे की खरीद नहीं की, वो भी किसानों को नुकसान किया। चौथा, जीएसटी पैसा आप तीसरी सुन लो पहले मेरी बात, पूरी बात। पहले बजट में इन्होंने कहा था कि 25,000 सोलर पंप लगाएंगे। इस बजट में क्या किया है कि 50,000 बिजली कनेक्शन और 50,000 सोलर पंप लगाएंगे, यानी 50 हो गए। अगले साल जब बजट ये करेंगे तो वही 75,000 सोलर प्लांट हो जाएंगे और वही 75,000 बिजली कनेक्शन हो जाएंगे। होना यानी कि कुछ भी नहीं है। आज भी दौसा में जो हुआ है,
दौसा में किसानों के साथ क्या अनिति हुई है, उनके साथ मारपीट की है, उनका मुआवजा दिया नहीं है सरकार ने, उनकी जो फसल खड़ी हुई है उस पर बुलडोजर चलाने आप पहुंच इतने गई। सारे सवाल आज उठा उनका रहे हैं वीरेंद्र जी, लेकिन किसानों की हितैषी कांग्रेस बोल रही है, उनके लिए महापंचायत करें, फिर ये हितैषी क्या है? है? फिर ये क्या है? ये सब नाटक है इनका। मैं तो इसको नाटक समझता हूँ। किसानों के लिए कुछ किया हो, किसान नहीं, वो किसान, मैं किसान, मैं वो किसान नहीं, व्यापारी है। मैं आप तो किसानों के किसान तो मानो पहले, किसान किसान नहीं, संगठन के व्यापारी नेता हो है, आप। व्यापारी नहीं, है आप सारे किसान सारे। संगठन के नेता हो, मैं किसानों कह रहा को हूँ किसान ना, तो किसान मानो। ठीक है, ठीक है, जो पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको किसान तो मानो। ठीक है आप एक वीरेंद्र जी, बार। आप ये कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, नहीं ये है। किसान नहीं, वो व्यापारी हैं जो इस तरह से आंदोलन, तो जो आंदोलन कर रहे हैं बॉर्डर पर, दिल्ली बॉर्डर पर, उनमें से कोई उसमें किसान नहीं अधिकांश मानते जो हैं, हाँ। जो अपने हित के लिए जो व्यापारी हैं, अधिकांश जो खरीद फरोख्त करते हैं वो है अधिकांश। ठीक है, यानी किसान को तो वहाँ क्या लेना देना है, वहाँ पे किसान क्यों जाएगा? सिर्फ भारतीय किसान संघ का किसान ही किसान है, बाकी बस किसान बाकी नहीं है कुछ देश के है ही अंदर। नहीं है। नहीं, जो आपके संगठन की सदस्यता लेगा वही किसान है, बाकी वही किसान ही जो नहीं है। देश को किसान है, किसान के हित में जो काम करता है, किसानों की जो चिंता करता है, वो किसान संगठन है। भारतीय किसान संघ वो संगठन है ठीक जो है, किसानों के हित लेकिन को चाहता देखिए है। इस किसान आंदोलन के बाद, 3 कृषि कानून आने के बाद मिथिलेश जी, बटे बटे से लोग भी जो थे किसान के हित में आ रहे हैं, सब नजर आ रहा है, लेकिन कई बार ये कही गई कि मंच ले रहे हैं, किसानों का फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन अगर प्रदेश की बात करें, कांग्रेस शुरुआती तौर से कृषि कानून के खिलाफ है, किसानों के साथ है, किसान हितैषी होने की बात कह रही है, और कल की महापंचायत के मद्देनजर इन सब चीजों देखने के बाद जहन में कौन सी तस्वीर और क्या वजह आपके आती है? देखिए श्वेता जी, जो मातृ कुंडिया है, वहाँ भगवान परशुराम ने जब उन्होंने अपनी माँ का वध कर दिया था तो उस श्राप से मुक्ति के लिए शिव जी की आराधना की थी। और मैं चाहता हूँ उस पानी को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। तो कांग्रेस से एक वोट बैंक छिटक गया है जिसे तेजा जी के भक्त कहते हैं। वो तेजा जी के भक्तों को मनाने के लिए मातृ कुंडिया जा रहे हैं और हरिद्वार का जो मेवाड़ है वहाँ पे ये अपनी पाप मुक्ति के लिए कल प्रार्थना करेंगे कांग्रेस की। जो वोट बैंक इनसे खिसक गया है, जो राजस्थान में 13% है, परशुराम मदेरणा के बाद इनसे धीरे धीरे दूर हुआ है, वो वोट बैंक कहीं वापस जुड़ जाए। क्योंकि सहाड़ा हो, राजसमंद हो, सब में 2 जातियां, एक देवाराम जो देवनारायण भगवान के भक्त हैं और एक तेजा जी के भक्त हैं। अगर ये दोनों भक्त सद चाहते हैं तो निश्चित रूप से चारों जगह कांग्रेस भारी पड़ जाती है। इसी को प्लान करके किया गया। दूसरा, एक जो कांग्रेस ने ये सम्मेलन किया उसमें मेजर रीजन ये है कि सचिन पायलट के जो किसान महापंचायत थी उसमें जो भारी भीड़ उमड़ रही थी, उसके बाद जो कांग्रेस में अशोक गहलोत ग्रुप के जो थिंक टैंक है, हरीश चौधरी जो राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने एक प्लान किया कि कैसे डाइल्यूट किया जाए। और ये जो दोनों महापंचायतें हो रही है, इनमें बड़े प्लान से इनविटेशन दिए गए हैं। इनमें सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को, सभी पूर्व पीसीसी चीफ को, सभी पूर्व अपोजिशन के लीडर्स को और धीरज गुर्जर, भंवर जितेंद्र सिंह और कुलदीप इंदौरा, इन सबको इनवाइट किया है। अब कौन आता है कौन नहीं आता है, जैसे जगन्नाथ पाटिया जी नहीं आएंगे, नारायण सिंह जी ने मना कर दिया। तो ये एक बहुत स्ट्रेटेजिकली, और जो जगह का चुनाव किया है वो बहुत प्लान वे में किया है। उपचुनाव ही है, पूरे चुनावी साल है और ये चारों चुनाव को ध्यान रखें। इनके कांग्रेस में आज सुबह ये चर्चा भी हो रही थी कि कहीं इलेक्शन कमीशन डेट नहीं अनाउंस कर दे, तो उन सब चीजों को ध्यान में रख के किया गया है। अब पहली बार अशोक गहलोत उस धरा पे जा रहे हैं जो राजस्थान में सूर्य की धरा कही जाती है चित्तौड़गढ़ मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि राहुल गांधी के साथ किसान सभा में गए, लेकिन चित्तौड़गढ़ में पहली बार जा रहे हैं। तो उस सभा को सक्सेस करने के लिए सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, जो प्रभारी मंत्री है अर्जुन बामणिया, और जो अशोक गहलोत के निकट के माने जाते हैं सुरेंद्र जाड़ावत, जो बहुत क्लोज माने जाते हैं, वो पूरी जी जान से लगे हुए हैं। और उनको उम्मीद है कि मातृ कुंडिया में कल 50,000 से ज्यादा की भीड़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा प्लान उस वे में किया गया है। ठीक है। जसवंत गुर्जर जी, इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि अभी आप कह रहे थे कि ठीक है किसान हितैषी, लेकिन ये बात जो आ रही है इसको भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि क्षेत्र को चुनना, लोगों को चुनना, कौन मंच पर रहेगा, हर एक चीज के पीछे मकसद उद्देश्य होता है। हितैषी होना अच्छी बात है, लेकिन इसको तो एक्सेप्ट करेंगे कि उपचुनाव के मद्देनजर भी कह सकते हैं कि आगाज है चुनाव प्रचार का भी? उपचुनाव अपनी जगह है और किसान सम्मेलन अपनी जगह है। हाँ। किसान दोनों का कोई सम्मेलन, लेना देना नहीं। मैं क्या करूं, उपचुनाव अपनी जगह है, किसान सम्मेलन अपनी जगह है, और सबका कोरिलेशन होता है। जब बात होती है तो वहां जब बात होगी तो किसान के हक की भी बात होगी, लोग आसपास के आएंगे, है ना, और सभी जगह के लोग जब वहां जुटेंगे तो निश्चित बातें होंगी। परंतु हमारा जो मुख्य उद्देश्य है इन दोनों सम्मेलनों को लेकर, वो किसान जागरण को लेकर ज्यादा उद्देश्य है कि किसानों को अंदर इन काले कानूनों के लिए जान जागृति की जाए और किसानों को के माध्यम ये बातें बताई जाए। ठीक है, आपकी बात पे कोई रिएक्शन दे रहे हैं मिथिलेश जी? हाँ, जो जसवंत जी कह रहे हैं उसमें एक और बात मैं जोड़ दूं कि कोट खावदा जब सम्मेलन हुआ सचिन पायलट का, तो उन्होंने पहली बार गोविंद डोटासरा जी, अशोक गहलोत जी को इनविटेशन दिया। तो उस मैसेज को कंक्लूड करने के लिए, उस मैसेज को बैलेंस पॉलिटिक्स करने के लिए, दूसरा जो अशोक गहलोत ने 4 जो बाई इलेक्शन उनको ध्यान में रखते हुए जो
सीपी जोशी और महेश जोशी जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपील कर रखी थी इनकी सदस्यता वाली, उसको वापस लेने का घोषणा कर दी। इतना ही नहीं किया, जो आरएलपी के 2 विधायक थे, इंदिरा बावरी और पुखराज गर्ग, जिनके ऊपर ताऊसर में जो दलित कांड हुआ था उसमें मर्डर केस लग गया था, उनकी बेल खारिज हो गई थी सुप्रीम कोर्ट तक, उसको भी वापस लेने का। तो ये जो फैसले किए गए, सब अशोक गहलोत जो सियासी जादूगर हैं, वो पूरी तरह 4 उपचुनाव जीतना चाहते हैं और उसके लिए पूरी तरह काम कर रहे हैं। राखी जी क्या इस बात से इत्तेफाक रखेंगे? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिस तरह से जसवंत जी अभी बात कर रहे थे कि जागरण करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि उदाहरण पेश करने की जरूरत है। जैसा कि परसों जब विधानसभा में मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे थे बजट भाषण में और ईस्टर्न कैनाल पानी के लिए उन्होंने बात करी, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि हनुमानगढ़ के अंदर पंजाब से हमारा 1100 क्यूसेक पानी जो है वो आना है। जल शक्ति मंत्री उसके लिए राजस्थान से है, आप एक पंजाब योजना से बजट में नहीं आई। आप अरे पंजाब से गजेंद्र लाइए सिंह जी ना। के ऊपर बोलो, राखी देखिए जी, चिल्लाने से एक कुछ नहीं योजना होगा। नहीं है, आपने चिल्लाने क्या से किया है नहीं। राजस्थान मैं के लिए कह रहा हूं, वो बता राजस्थान में दीजिए। बजट में श्वेता जी एक पूछिए योजना नहीं आ पाई पानी के लिए। पूरा राजस्थान हाहाकार मचा रहा है। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए क्या किया, कांग्रेस ने किसान के लिए क्या किया, घोषणा करा पाते और अच्छा रहता 70 सालों में अगर आपकी अच्छी व्यवस्था थी तो क्यों किसानों की हालत है कि आज भी आत्महत्या करनी पड़ती है? लेकिन जसवंत जी, क्या आपको लगता है गजेंद्र सिंह शेखावत क्योंकि प्रदेश से भी है, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ भी उन्होंने कदम उठाए इसके हर काम के लिए सेंटर को दोष देते हैं, गजेंद्र सिंह ये काम शेखावत हर जी काम केंद्र सेंटर में के मंत्री दोषी देते हैं, हैं। उसके बावजूद राजस्थान के लिए कोई बड़ी योजना पानी के लिए नहीं है, जबकि सीपी जोशी जी अल्प समय के अंदर रेल मंत्री रहे। डेमो कोच फैक्ट्री भीलवाड़ा में ही भाजपा सरकार ने आते ही बंद कर दी। आपने बंद कर दी, आप बताइए चालू है, फैक्ट्री बंद की नहीं की, मोदी ने फैक्ट्री बंद किया नहीं की, आप किसान के हितैषी हैं, आप उदाहरण पेश कीजिए ना। मोदी ने फैक्ट्री बंद किया आपने नहीं क्या की, किया? रोजगार की बात करते हो कितने अगर मोदी राजस्थान जी में की रोजगार बात मिलता है? जसवंत जी, राजस्थान के कितने ठीक है, लोगों को रोजगार चलिए मिलता है? जसवंत जी, जसवंत जी, राजस्थान के कितने लोगों को रोजगार चलिए मिलता ठीक है, है? जसवंत जी एक सवाल का जवाब, आपने एक सवाल का फैक्ट्री जवाब। की? देखिए इन्होंने क्या किया नहीं किया, नहीं, ये प्रदेश में कह रहा हूं, केंद्र में, मैं कह रहा हूं, उसमें सरकार ये बात- जसवंत जी से पूछेगी, ये मोदी क्या किया, वो आपसे बताओ। पूछेगी। देखिए आप सत्ता पक्ष में है, विपक्ष सवाल भी उठाएगा, जवाब देना पड़ेगा, तो देना जवाब देना जवाब। बिल्कुल। मैंने अगर ये इनसे सवाल कहा, सभी को इनके देना पास क्या पड़ेगा। किया किसानों के लिए पिछले बता सरकार ने दीजिए। क्या किसानों के लिए क्या ये क्या नहीं मैटर किया? करेगा? किसानों अभी को राजस्थान के अंदर किसान काम हुआ, एक सुनिए, साल पूरा जितना मेरा जसवंत जी, विश्व जसवंत जी, उसके जसवंत बावजूद जी, किसानों के लिए जसवंत जी एक राजस्थान काम में बताइए, क्या किया किसानों के लिए? एक काम बता दीजिए आप। राजस्थान के अंदर जितना काम किसानों के लिए अरे उठा के कौन सा दे काम किया भाई? उठा के दे के सूचना के अधिकार लगाइए और निकालिए। सूचना- राजस्थान के आपको अंदर सूचना कितने नहीं है काम ना, हुए? इसका मतलब सूचना राजस्थान नहीं के है अंदर आपको। कितने काम हुए? मैं बता रही हूँ, कोई काम नहीं किया आपने। सुन भी लीजिए, सुन भी लीजिए, राजस्थान के अंदर सुन भी लीजिए ना। जसवंत जी एक काम बताइए ना, 8 घंटे एक किसानों काम को बिजली बताइए। मिल रही है। 8 अरे घंटे रात को 8 घंटे बिजली मिलते हुए हमने देखी अभी आप बड़ी पैसा सर्दी के चाहते हैं अंदर। बिजली मिलती वीरेंद्र है। जी, बड़ी सरकार वीरेंद्र है, जी, देखिए चलिए हमने। ठीक है ठीक है, 4 हमने घंटे हमने बिजली, बातें कर ली है, क्यों बात ही कर ली सर, हमने बातें कर ली, किसने क्या दिया, पिछली सरकार ने क्या किया। वीरेंद्र जी, बिजली की समस्या है, किसानों की छोटी छोटी चीजें हैं, उम्मीद केंद्र से भी, उम्मीद राज्य से भी है, क्या मिल रहा है किसान को? दोनों जगह की बात करें। किसान को अभी तक जो पहले मिलता था वो भी बंद हो गया इस सरकार के आने पर। पहली बात तो ये है, पहले इस सरकार ने आने से पहले वोट मांगने के लिए घोषणा पत्र ये किया कि 10 दिन में कर्जा माफ होगा। किसान हमारे भोले भाले होते हैं, इनकी बातों में आ गए और इनको वोट दे दिया। वोट दे दिया, उसके बाद कर्जा माफ नहीं हुआ। कर्जा माफ तो पहले बीजेपी सरकार ने कर दिया था। लेकिन एक बात बताइए ना। कोऑपरेटिव का ठीक है वीरेंद्र जी, मेरे पूरा सुन लो। ठीक है ठीक है, बात पूरी कीजिए। उसके बाद एमपी के चुनाव आए, हाँ, तो किसानों ने देखा कि हमारा कर्जा माफ तो हुआ नहीं। फिर क्या नतीजा क्या आया? लोकसभा 25 सीटें, एक भी सीट बीजेपी नहीं को, आई। ठीक है। और हम अब तक ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई किसान जो अब तक मर रहे हैं, कर्जे से डूबे हुए हैं, कुछ तो करो गहलोत जी। पर इस सरकार ने अभी तक तो सुनी नहीं और अगले साल के लिए टाल दिया। ठीक है, मिथिलेश अगले जी। साल तक और सहन करेंगे, यानी कि कर्जा पहले भरा नहीं है, चुकाया नहीं है, और किसान इस लालच में आकर के कर्जा और जमा नहीं कराएंगे और आगे तक कर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगा। मिथिलेश जी, एक बात फिर है, फांसी देखिए, लगेगी, कर्जा मरेगा। कर्ज माफी का वादा, कर्ज माफी की है हमने, ये दावा सरकार का है, लेकिन कर्ज माफी को लेकर बार बार सवाल भी उठते हैं। किसानों की बात कर ले, क्या किसान की कोई नहीं सुन रहा? अगर राज्य सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, केंद्र सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या किसानों को नजरअंदाज किया जा रहा है या फिर ये आरोप गलत है? देखिए श्वेता जी, राजस्थान में ये जो बात कह रहे हैं मेरे साथी कि किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया, इससे मैं कतई सहमत नहीं हूँ। पहली बार जो किसान के लिए एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री कृषि मंत्री बनाया तो उन्होंने काफी काम किया है। पहली बार राजस्थान में ऐसा शॉर्ट लिस्टेड जो सीमन है वो लॉन्च किया है, जिससे
कि जो आने वाली जनरेशन है वो केवल फीमेल चाइल्ड पैदा हो, तो उससे जो बछड़ों की एक परेशानी है उसको दूर करने के लिए। एक सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है कि सीड क्वालिटी को कंट्रोल किया है। जो सीड पहले बीजेपी की गवर्नमेंट में बंद हो गए थे, जीएसएस के द्वारा दिए जाने वाले, उन पे रोक लगाई। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में बीजेपी को बांटने के लिए पूरे प्रयास किए। पहली बार उन्होंने वसुंधरा राजे की तारीफ की। तो चारों, ऐसा कुछ नहीं है कि अशोक गहलोत कई जगह कई मोर्चों पर, जब राज्यसभा के चुनाव थे 4 विधायकों ने इनके बाहर चले गए बीजेपी के, तो अशोक गहलोत पहले दिन से इस ट्रैक पे काम कर रहे हैं कि जो ये काम कर रहे हैं उसको तोड़े। तो पॉलिटिकली बैलेंस करने में अशोक गहलोत का कोई सानी नहीं है। इस बात को अच्छी तरह जाने हुए, जो लेटर बम हुआ जिसमें 20 विधायकों ने पत्र लिखा, वो भी चारों उपचुनाव से जोड़ के देख सकते हैं आप। तो अशोक गहलोत दोनों रूट पे काम कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर जो डैमेज कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं और बीजेपी पे डेंट डालने का काम कर रहे हैं। तो अशोक गहलोत का पूरी नजर है कि 4 जो उपचुनाव हैं वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस की झोली में आने चाहिए। राजसमंद जैसी जीत, जहां दिया कुमारी जी जैसी सांसद हैं, किरण माहेश्वरी जी जैसी दिग्गज नेता, और उनको नाम से वहां महिला कॉलेज खोल के अशोक गहलोत ने मैसेज दिया कि वो खुद हायर एजुकेशन मिनिस्टर थी। जो बीजेपी बात करती है कि हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पब्लिक की छोटी छोटी समस्याओं को सुनते हैं, हायर एजुकेशन मिनिस्टर अपनी इस विधानसभा क्षेत्र में गर्ल्स कॉलेज नहीं दे पाई। तो कई जगह माइन्यूटली जो अशोक गहलोत ने काम किया, जो इनकी कोर टीम है वो पूरी तरह लगी हुई है। और मैं मानता हूं कि वो इस उपचुनाव में बीजेपी के लिए बड़ी दिक्कत पैदा, क्योंकि बीजेपी में 2 खेमे क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए हम किसानों को क्या मिला नहीं मिला, क्या समस्या है, इस पर भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि महापंचायत कल जो की जा रही है किसानों के हित में, हितैषी कांग्रेस कह रही है, लेकिन शंखनाद भी कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर है कांग्रेस की तरफ से। सवाल कुछ भी बीजेपी की तरफ से उठाया जाए, लेकिन उपचुनाव तो सबसे बड़ा फोकस रहेगा इसमें। बीजेपी से कैसे लगातार ही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सिर्फ राजनीतिक तौर पे ये इस तरह की महापंचायत जो है इनका आयोजन किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ श्वेता आपसे कि बीज निगम का एक यहाँ पे सिस्टम है जिसमें एक राजनीतिक नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे कि आम किसानों को आसानी रहे, हेल्प मिले, अधिकारियों के भरोसे नहीं रहे, जनप्रतिनिधि वहां पर हो। एक कृषि आयोग का यहाँ पे गठन हुआ है, लेकिन उसमें भी नियुक्ति नहीं है। मत्स्य विभाग के बारे में इनके युवराज साउथ में जाके ना जाने क्या क्या कह के आए, लेकिन वहां पे कोई एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट नहीं है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर कोई एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट नहीं है। तो ये बहुत सारी चीजें ये दिखाती हैं कि किसानों के लिए जितनी संवेदना महापंचायत बुलाने में ये लोग दिखा रहे हैं, उतनी एक्चुअली धरातल पे नहीं है। और एक बात मैं और मैं कहना चाहूंगी, जैमिनी जी ने अभी कन्या महाविद्यालय के बारे में बात की। सर पिछली बार भी बजट के अंदर सीकर में अनाउंसमेंट हुए, अलवर के अनाउंसमेंट हुए, बांसवाड़ा के, भरत के नहीं। अरे एक टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ भाई, एक टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ वहां पर। हालत ये है। आज श्वेता जी ये बताओ, एनसीआरबी की रिपोर्ट में जयपुर पूरे देश में दूसरा सबसे खतरनाक जगह है, सबसे अनसेफ जगह है महिलाओं के लिए। महिलाएं, आप महिला विद्यालय खोल दोगे, महिलाएं जाएंगी कैसे वहां पर? कॉलेजों को आगे बढ़ा लिया, स्कूल विद्यालयों को, आपने सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं की है, थोड़ी घोषणाएं हैं। उसके अलावा मैं बता रही हूँ ना, सीकर का, अलवर का, भरतपुर का, बांसवाड़ा का, आप कॉलेज देखिए, एक भी टीचर आप कॉलेज देख के देखिए, इसीलिए उसके बाद बात करिए। धरातल पे जाके देखिए, हवा नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं हवा नहीं, धरातल पे जाके देखिए। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं कि अपने नाम पे नहीं करा, आप देखिए जसवंत जी जिनकी चाकरी करते हैं ना उनके नाम पे किया है, जिनकी चाकरी करते हैं उनके नाम पे किया है। प्रधानमंत्री के नाम के स्टेडियम को राष्ट्रपति उद्घाटन कर रहा है। ठीक है वीरेन जी, लेकिन देखिए कांग्रेस तो कह रही है वीरेन जी की हितैषी कांग्रेस किसानों की, पॉलिटिकल तौर पर आप लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर अपने फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन क्या कहीं से भी किसानों का हित आपको नजर नहीं आता? आपको नहीं लगता प्रदेश सरकार कांग्रेस और प्रदेश सरकार किसानों के साथ है? 1961 में जी एपीएमसी एक्ट बनाया था, उसको लागू अभी तक नहीं किया। यानी समर्थन मूल्य जो मिलता है, हमने भी खूब ज्ञापन दिए सरकार को कि भाई आप 1961 के जो एपीएमसी एक्ट बनाया है उसको लागू करो, और किसान का जो उत्पादन है और जितनी भी मंडियां हैं उसका क्षेत्राधिकार स्टेट सरकारों को है, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे कोई सी सरकार हो, उनका क्षेत्राधिकार है कि समर्थन मूल्य तय करके और उत्पादन खरीद कर सके। अभी राजस्थान में 247 मंडियां हैं, जिनमें से 147 तो मंडियां बंद पड़ी हैं। किसान कहाँ जाए? अभी केंद्र सरकार ने किसान को फ्री कर दिया कि अपना उत्पादन कहीं भी बेचे। ठीक है, इस पर ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, यानी कि बेचना आपको मंडियों में, और मंडी राजस्थान में बंद पड़ी हैं, तो इसका किसान कहाँ जाएगा? वक्त भी खत्म हो रहा है, क्लास कमेंट मिथिलेश एक लाइन में। देखिए, जो बजट दिया है वो भी इलेक्शन को ध्यान में रख के, जब भी कोई बिना टैक्स वाला बजट होता है वो इलेक्शन ईयर का बजट होता है। अगर उस हिसाब से भी हम कंक्लूड करें तो अशोक गहलोत का पूरा फोकस इस पे, और किसानों जो वाली बात कर रहे हैं, उन्होंने मंडी टैक्स कम किया है। अशोक गहलोत किसानों के मामले में, मैं
दावे से कह सकता हूं कि सेंसिटिव हैं। और कोई सीएम रहे ना रहे कांग्रेस में और आदमी, लेकिन किसानों के मामले में बहुत गंभीर है। पशुपालन को उन्होंने बहुत वरीयता दी है, और इतना ही नहीं, जो दूध के दाम इन्होंने बढ़ाए डेयरियों में, काफी काम किया। ऐसा नहीं किसानों के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकते। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें तो अशोक गहलोत की जो पूरी मंशा है कि अन्नदाता का सम्मान हो, और वो खुद जब जन सुनवाई करते हैं, अन्नदाता भी स्वागत करता है, ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हाथ के ओंकार है, केंद्र को ललकार है, क्योंकि महापंचायत कल होने जा रही है। दावे 1 लाख से ज्यादा लोगों के वहां पहुंचने के भी किए जा रहे हैं। कितनी सफल महापंचायत होती है वो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि एक मैसेज देने की कोशिश, बार बार ये भरोसा दिलाने की कोशिश कि किसानों के साथ राज्य सरकार है। लेकिन साथ ही साथ इसे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि उपचुनाव भी है, उपचुनाव के मद्देनजर भी बेहद अहम है ये महापंचायत, और कहीं ना कहीं उपचुनाव का शंखनाद कर रही है कल इस महापंचायत के जरिए कांग्रेस। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।